सुप्रभात बच्चों। मैं अखिलेश शुक्ला आप सभी का हिंदी की इस पहली कक्षा में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। विद्यालय द्वारा आप लोगों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आप इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए घर पर स्वाध्ययन करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 8 की गुलमोहर नामक पुस्तक की पहली कविता पहाड़िए सावधान रहना, जिसके रचयिता गिरजा कुमार माथुर जी हैं, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस कविता को पढ़िएगा। आप सभी को गृह कार्य या होमवर्क या प्रश्नोत्तर पाठ पढ़ने के बाद दिया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को गृह कार्य पहले से ही स्मरण करा देना चाहता हूं। आप सभी इस गृह कार्य से अवगत हो जाइए। इन सभी विषयों पर आप ध्यान देते हुए कविता को पढ़िएगा और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कीजिएगा। गृह कार्य के अंतर्गत आप लोगों को कठिन शब्द दिया जाता है। आप पूर्ववत कक्षा के अनुसार, जैसे पहले कक्षा में आप सभी लोग कठिन शब्दों को 3 बार लिखते चले आए हैं। 10 शब्दों को 3-3 बार आप कठिन शब्दों को लिखिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को शब्दार्थ दिया गया है। जो शब्दार्थ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन पुस्तकों में से इन शब्दों के अर्थ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत आप लोगों के बुक में 3 तरह के प्रश्न दिए गए हैं: लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप पेंसिल की सहायता से अपने बुक में ही फिल कर डालिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न क, प्रश्न ख, प्रश्न घ के उत्तर आप आगे जो विषय पढ़ाए जाएंगे उनमें से आप इसके आंसर को ढूंढकर खुद से लिखिएगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी पढ़कर ही लिखिएगा। इसमें से भी तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, क, ख और ग। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके उत्तर स्वयं से लिखिए। पहले मैं आप लोगों को कवि से परिचित करा देना चाहता हूँ। गिरजा कुमार माथुर, जो कि एक महान रचनाकार हुए हैं हिंदी साहित्य के, एक कवि के साथ साथ एक नाटककार और आलोचक हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 को हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। इनके पिताजी ने इनको घर पर ही अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाया। स्थानीय कॉलेज में इंटरमीडिएट करने के बाद 1936 ईस्वी में स्नातक उपाधि के लिए ग्वालियर चले गए। कविता इस प्रकार है: आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना। इस कविता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के रक्षक और सीमा के पहरेदारों को देश की सुरक्षा और नवनिर्माण के लिए प्रेरित किया गया है। कवि देश के रक्षकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना। देश के रक्षक पहरेदारों, आज विजय की रात्रि है। देश की सुरक्षा के लिए सतर्क रहिए। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के कारण देश के बंद दरवाजे खुल गए हैं। इसमें तुम अचल दीपक बनकर प्रकाश करो। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठी आई पहली रत्न हिलोर। यह स्वतंत्रता नए स्वर्ग को प्राप्त करने की पहली मंजिल है। जनता के आंदोलन से यह सुनहरा अवसर है, रत्न से भरी तरंग के समान है। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। आगे कहते हैं कि अभी हमें जीवन की समृद्धि व देश के नवनिर्माण के लिए बहुत कुछ करना है। अपने देश को और अधिक विकसित बनाना है। इसलिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। पराधीनता से काली छाया पूरी तरह भी दूर नहीं हुई है। ले युग की पतवार बने बुद्धि महान रहना, पहरवे सावधान रहना। अर्थात इस नए युग के नाव की पतवार लेकर तुम समुद्र के समान महान बनकर देश की सावधानी से रक्षा करो। आगे कहते हैं कि विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग वंदिनी हवाएं। अर्थात
पराधीनता के समय जो विषम बाधाएं थी वे अब दूर हो चुकी हैं। चिरकाल से बधी हवाएं अब खुलकर चलने लगी हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। अर्थात हमारी अतिक्रमण की गई सीमाएं प्रश्न चिन्ह बनकर दुश्मनों के सामने खड़ी हो गई हैं। पुराने विदेशी शासकों की प्रतिमाएं टूटकर नए प्रतीक उनकी जगह ले रही हैं। उठता है तूफान इंद्र तुम दीप्तमान रहना, पहरवे सावधान रहना। आगे कहते हैं, फिर से एक बार देश के रक्षकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रगति के तूफान को तुम चंद्रमा के समान दीप्तमान होकर आगे बढ़ाओ और सावधानी से देश की रक्षा करो। ऊंची हुई मसाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद देश की प्रगति के लिए हमें कठिन रास्ते पर चलना है। इस रास्ते को देखने के लिए हमने मसाल ऊंची कर दी है। शत्रु चला गया है, फिर भी हमें उसकी छाया से सावधान रहना है। शोषण से मृत है समाज कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। आगे कहते हैं कि शोषण के कारण हमारा समाज मृत और हमारा देश कमजोर हो चुका है, किंतु स्वतंत्रता के बाद नए जीवन में हमें प्रगति करना है, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरवे सावधान रहना। आगे और अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं कि जनता रूपी गंगा में उत्साह आया है और तुम लहर बनकर इसे अच्छी तरह से प्रवाह दो। देश के रक्षकों, सावधानी से देश की सुरक्षा करो।